अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल मतीन व्लॉग्स। तो वेलकम बैक करते हैं आपको अपने चैनल पे। और आज के इस व्लॉग की मेन जो बात है वो ये है कि सब भाई मुझसे पूछते थे कि आप यूके मतलब कैसे गए और डिटेल्स बता दें। सबको पता है कि मैं स्टडी वीज़े पे आया हूँ, तो मेरे पास सिर्फ स्टडी वीज़े की जो डिटेल्स होती हैं वही हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, सबसे बेस्ट जो आपको डिटेल्स होती हैं वो तो आपके जो होते हैं कंसल्टेंट उनसे मिल सकती है। लेकिन जो मैंने मतलब कि प्रोसेस अपना करवाया पेपर्स का, वो मैं बताता हूँ जी आपको। तो यूके आने के बेसिकली 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है विज़िट, दूसरा होता है वर्क और एक होता है शादी वाला। अगर आपने शादी वगैरह की है तो आप ईज़िली आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं आया हूँ जी स्टडी वीज़े पे। तो स्टडी वीज़े के लिए ना कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट होती है मेरे हिसाब से, वो सबसे पहले ये है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपके पास फाइनेंशियली आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी है तो फिर आप आ सकते हैं यूके। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन टाइम थोड़ा लगता है, हर बार ज़ाहिर-सी बात है कि हर काम के लिए एक एक टाइम होता है। तो वो टाइम आपको मतलब देना पड़ता है उस चीज़ को और उसके बाद आपको आपका वीज़ा मिलता है। तो मेन चीज़ होती है फाइनेंशियली सपोर्ट आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, लोग कहते हैं जी कि हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो सबसे पहले ना आप एक काम करें कि आप सबसे पहले जो आइल्स होता है ना, आइल्स का जो टेस्ट होता है, सबको पता होता है आइल्स। तो आप सबसे पहले अपना वो टेस्ट क्लियर करें। आपको उसमें मिनिमम मिनिमम 6 बैंड्स लेने होते हैं। क्योंकि वो अगर आपके 6 बैंड्स आ जाएँ, 6.5 आ जाएँ या 5.5 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईज़िली यूके आ जाएँगे। तो उससे ये होता है ना कि आपकी मतलब कि इंग्लिश का वो एक छोटा-सा टेस्ट होता है इंग्लिश का, जिनको नहीं पता, आइल्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का छोटा-सा टेस्ट होता है। तो उसके बाद आपकी आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैट्रिक की होगी, एक एफएससी की होगी। मेरे पास दोनों थी। जो आपके पास डिग्रीज़ होती हैं ना, आपने उनका क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ना वो डिग्रीज़ टेस्ट करवानी पड़ती हैं। एक होता है आपका जो बोर्ड, जैसे कि मैंने फेडरल बोर्ड से पेपर दिए थे, तो मैं गया फेडरल बोर्ड, वहाँ से जाके मैंने अटेस्टेशन करवाई अपनी जो होती हैं डिग्रीज़। उसके बाद एक ऑफ़िस होता है, एक इदारा होता है आईबीसीसी, आपको वहाँ से भी अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। और तीसरा होता है मेन फॉरेन ऑफ़िस। तो ये 3 जो आपके पास होते हैं, आपने लाज़मी अपनी जो डिग्रीज़ होती है मैट्रिक की, इंटर की, जो भी आपके पास डिग्री है, तो अगर आप मतलब कि इससे ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उनको भी आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है फॉरेन ऑफ़िस और आईबीसीसी से, जो कि ये मेन है। उसके बाद मेन चीज़ होती है कि आपके पास ना स्टेटमेंट होनी चाहिए अपनी बैंक की। वो अगर आपके अपने अकाउंट में हो तो अच्छी बात होती है, नहीं तो आपको वो अरेंज करनी पड़ती है। जो कि मैंने भी मतलब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अरेंज करवा ली थी, तो वो आपके पास मेन होनी चाहिए। तो उसके बाद आप अच्छा-सा कंसल्टेंट ढूँढें। पाकिस्तान में ज़ाहिर-सी बात है बहुत हैं, आप इंटरनेट पे देख लें, काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट है, कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जो आपको सही तरीके से गाइड करे, आपने वो ढूँढना है। तो जब आप वो ढूँढ लेंगे, वो आपकी सारी ये डिटेल्स जो होंगी वो आप वो इधर अप्लाई कर देंगे। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करती है, वो आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगी। और ऑफ़र लेटर का मतलब ये होता है कि उनको आप उनके लिए सूटेबल हो। उसका इंटरव्यू होता है उसके बाद। क्योंकि जब मेरा आया था ना ऑफ़र लेटर, तो मुझे भी लगा था कि हाँ, मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन ऑफ़र लेटर सिर्फ़ एक ये होता है कि वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जब आप उनका इंटरव्यू क्लियर करेंगे, तब आपका एडमिशन होगा। तो फिर उसके बाद मेरा भी इंटरव्यू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था क्लियर। और फिर मेरा कैश लेटर आया था। जब आपका ऑफर लेटर आता है ना, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद कैश लेटर आता है, जो कि आपकी कंफर्मेशन होती है कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके बाद जब आपका वो लेटर आ जाता है और उसके बाद आपको करवाना पड़ता है जी टीबी टेस्ट। तो टीबी टेस्ट मेन चीज़ होती है वो जैसे कि हमारे करीब मीरपुर था, तो मैं मीरपुर गया, वहाँ से जाके मैंने अपनी पहले मैंने ऑनलाइन उसकी बुकिंग करवाई, अपॉइंटमेंट करवाई और फिर मैंने जाके अपना टीबी टेस्ट करवाया। तो टीबी टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो आपको उसी दिन मिल जाती है। जैसे कि सुबह आपने अपना टीबी टेस्ट करवाया, तो शाम 3-4 बजे आपको उसकी मिल जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बेसिकली अच्छी बात ये होती है कि आप खुद रिपोर्ट लेके आएँ, ना कि उनको कहेंगे पोस्ट ऑफिस भेज दें। बेहतर होता है कि आप खुद अपनी डिटेल लें, खुद अपनी रिपोर्ट लें और घर आ जाएँ। और उसके बाद जो होता है कि आपका कंसल्टेंट, ये मेन चीज़ होती है। क्योंकि इन्होंने आपको गाइड करना होता है, आपको चीज़ें बतानी होती है, आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना होता है। तो वो आपने खुद ढूँढना है। पाकिस्तान में बहुत सारे हैं।
और उसके बाद जब आपने सारा प्रोसेस करवा लिया और आपके पास अपना नादरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नादरा का या अपना या एफआरसीई का होता है, वो होना चाहिए पूरी फैमिली का। और उसके बाद ये जो सारी डिटेल्स होती हैं, आपकी डिग्रीज़ हो गई, आपका आइल्स हो गया, आपका टीबी टेस्ट हो गया, आपका नादरा सर्टिफिकेट हो गया, ये चीज़ें। और आपका जहाँ से आपने स्टडी की होती है ना, कॉलेज से, स्कूल से, उनका रेफरेंस लेटर वो ये होता है कि उसमें आपके लिए लिखा होता है कि हाँ, ये स्टूडेंट इस कॉलेज से, इस स्कूल से पढ़ के गया है और हम इसको ये रेफरेंस लेटर दे रहे हैं कि ये स्टूडेंट वाकई अच्छा था, या जो कुछ भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो उसमें मेंशन कर देते हैं। वो बना होता है पहले ही, हर स्कूल का, हर कॉलेज का। उन्होंने बस आपका नाम पेस्ट करके, आपकी क्लास पेस्ट करके, जो सॉरी होती है जहाँ तक आपने स्टडी की है, वो ये लिख देते हैं। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपने अपने कंसल्टेंट को देनी होती है, और वो ये प्रोसेस करवा के आप भेजते हैं आगे, और आपको ये सारी पेपर्स वगैरह दोबारा मिल जाते हैं। और लास्ट पे आपको ये करना होता है कि जो कि आपके करीब जारी ऑफिस है, आप वहाँ पे जाएँ, अपने पेपर्स लेके जाएँ, उनकी प्रोसेसिंग करवाएँ, और आपका पासपोर्ट फिर वो ले लेते हैं जारी ऑफिस वाले। तो आपका फिर वीज़ा आ जाता है 20 दिन में, 25 दिन में, मैक्सिमम 30 दिन में, मैक्सिमम 4 हफ़्ते वो कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो ना आपकी ईमेल वगैरह लेते हैं, आपके 2 नंबर ले लेते हैं। तो आपको ईमेल 2 दिन पहले आ जाती है, आपकी कॉल से 2 दिन पहले आपको ईमेल आ जाती है। अगर आप ईमेल चेक कर लें, आपकी ईमेल आपके मोबाइल में होती है, आप चाहें तो आप उनको अपनी ईमेल दिखाएँ कि ये हमें ईमेल आई है और हमारा पासपोर्ट आया हुआ है। तो आप उनसे अपना पासपोर्ट ले लें। तो मैंने ये सारा प्रोसेस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा 20 दिन में आ गया था, ठीक हो गया। तो इसमें कोई इतनी बड़ी डिटेल नहीं है, लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है इस चीज़ में। जैसे कि अगर आप आज इस्लामाबाद गए हैं, पहले आपको आइल्स की तैयारी करनी पड़ती है, आइल्स क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद उसके जो 2 टेस्ट होते हैं वो 2 डिफरेंट डेज़ में होते हैं। जैसे कि एक दिन में आपके 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें होता है जी राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, और एक दिन आपका स्पीकिंग होता है, वो दूसरे दिन मतलब चेंज होता है, आगे पीछे डेटेज़ होती हैं इनकी। तो आपने कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ होती है आपका कंसल्टेंट। तो मैंने अपना जो सारा प्रोसेस है वो करवाया था शानदार चौक में, शानदार चौक के पास रेशम प्लाज़ा है झेलम में। तो अगर कोई झेलम से है तो उनको तो पता ही होगा रेशम प्लाज़ा का। और वहाँ पे उनके सेकंड फ्लोर पे है एसएलएस कॉलेज है, उनके एमडी का नाम है मलिक सरफराज साहब। तो मैंने जो सारा प्रोसेस है वो उनसे करवाया है। तो बाकी अगर आप किसी भी सिटी से हैं, पाकिस्तान में कहीं से भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर ऑनलाइन चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट हैं। अपना आप सारी डिटेल दे दें उन्हें, अपने मार्क्स वगैरह बता दें। तो आप जो आइल्स वगैरह वो अगर आपने पहले कर लिया, मसले की बात नहीं है। अगर आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू बुक करवाना चाहें तो उनकी डिफरेंट फ़ीसेस होती हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप खुद से करवाएँगे उसकी फ़ीस क्या पता 40,000 हो, अगर आप कंसल्टेंट से करवाएँ क्या पता वो 2,000 खुद अपनी फ़ीस ले लें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जो सारी डिटेल मेरे पास थी मैंने आपको दे दी। अगर इस डिटेल में कुछ कमी है, कोई 1-2 पेपर नहीं बता सका या कुछ ऐसा मसला है, अगर आपको मुझसे बेहतर पता है, तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो ठीक है। मेन चीज़ आप अपना कोई अच्छा-सा कंसल्टेंट देखें, पाकिस्तान में, ऑनलाइन, कहीं भी, कैसे भी। तो वो आपको मुझसे अच्छा गाइड कर देगा। क्योंकि मेरी तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैं अप्लाई करके यूके आया हूँ। तो अगर आप भी यूके आना चाहते हैं, ये डिटेल मेन है। ये पेपर्स आपके पास मेन होने चाहिए, क्योंकि इनके अलावा आई डोंट थिंक सो कि प्रोसेस आगे हो सकता है। लेकिन हो भी जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि आइल्स के बगैर भी स्टूडेंट मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आइल्स मेन है। सबसे पहले अगर कोई आना चाहता है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे फोकस करें, आइल्स पे। वो आपको कोर्स करना पड़ेगा और उसमें आपको अच्छे बैंड्स लेने पड़ेंगे। अगर बैंड्स अच्छे आ जाते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आ सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं भी है तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो आगे शेयर कर दें। क्या पता अगर कोई आना चाहे तो उसको मेरी वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आगे बहुत सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको आगे व्लॉग्स देखने हैं तो काइंडली आप मेरा लिंक है, तो आप सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको दबाएँ और बेल आइकन प्रेस कर दें।
उसका ये होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। हाँ।